जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। अनीता विश्वकर्मा के साथ। शासन प्रशासन के नाक के नीचे हो रहा काले धन का खेल। क्या आप जानते हैं शासन प्रशासन द्वारा जिस भ्रष्टाचार को रोकने की योजनाएं सक्रियता से चलाई जा रही हैं, बावजूद इसके जनपद से लेकर प्रदेश तक कुछ प्राइवेट कंपनियां सरकारी कर्मचारियों के मिलीभगत के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों के धन का बंदर बांट कर रहे हैं। बताते चले कि मामला उन सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है जिनके बारे में कहा जाता है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। भारतीय समाज में गुरु की उपाधि पाने वाले बच्चों को शिक्षा देने वाले अध्यापकों को उस वक्त उलझन महसूस होने लगी जब सरकारी वेतन के माध्यम से मजबूरी में उन्हें लोन लेने के लिए बेसिक शिक्षा ज्ञानपुर भदोई लेखा कार्यालय में अर्जी लगाने के बाद उन्हें अलीगढ़ से चलाई जाने वाली एक प्राइवेट कंपनी BRS के माध्यम से लोन दिया गया। लोन 1 से 2% के इंटरेस्ट बताकर दिए गए लोन की किस्त अध्यापकों के वेतन से 10% ब्याज पर उनके पोर्टल से पैसा काटा जा रहा है। इस तरह परेशान अध्यापकों का आरोप है कि लेखाधिकारी एवं अकाउंटेंट द्वारा मनमाने तरीके से वेतन का पैसा काटकर उस BRS कंपनी के खाते में ट्रांसफर किया जा रहा है, जिस कंपनी का ना तो RBI से और न ही किसी और बैंक से ऋण देने को लेकर अधिकृत है। इस तरह के लोन लेने वाले अध्यापकों का आरोप है कि लिए गए लोन की अदायगी वेतन में काटने के लिए एक लिखित पत्र भी लिया गया है। कोई भी पत्र पर लेखाधिकारी या अकाउंटेंट का इनिशियल नहीं है। इस तरह से सरकारी कर्मचारियों का पैसा अवैध रूप से काटने का कोई आदेश ना ही सरकार ना ही जिलाधिकारियों की ओर से कोई निर्देश है। काला पैसा वाइट करने के लिए एक कुबेर ID भी ट्रेजरी ऑफिस से जनरेट है। एक अकाउंट में करोड़ों रुपया महीने का ट्रांसफर किए जाने का आरोप लगाने वाले पीड़ित अध्यापकों में आशीष कुमार मिश्रा, सुभाष चंद्र प्रधानाध्यापक, रविंद्र कुमार प्रधानाध्यापक, रामधनी प्रधानाध्यापक की माने तो जिस महीने में अकाउंटेंट साहब को 3 से 5 हजार रुपए दे दिए जाते हैं उस महीने पैसे नहीं काटे जाते हैं का आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा, सुनने के लिए आइए रुख करते हैं भदोई की ओर। देखते हैं राष्ट्र की बात राजेश तिवारी के साथ। इनिशियल नहीं है, जैसे यदि हम कोई प्रमाण पत्र दें तो लेखा साहब पहले इनिशियल करेंगे, उसके बाद भी लेखा साहब करेंगे, लेकिन ये डायरेक्ट लेखा साहब से दस्तखत कराए हैं, इनका इनिशियल पहले होता है। यदि कोई प्रार्थना पत्र अगर हम दें तो पहले अकाउंटेंट अर्थात लेखा कार्यालय में जो क्लर्क होते हैं उनका इनिशियल होता है, उसके बाद ही जो है आला अधिकारी करते हैं दस्तखत। यदि हम और कुछ कहेंगे तो ये बहुत नियम बताएंगे, लेकिन इस पर सिर्फ लेखा अधिकारी का है। ये लिखे हैं काशीनाथ, ये इनका नाम लिखा गया है और ये साइन है, लेकिन इनका जो है दस्तखत नहीं है। नहीं, मेरा क्या दस्तखत होगा? और आदेश का मतलब वो होता है कि जैसे ये लोन लिए हैं, इनका बेवकूफ़ बनाने के लिए किया गया है। हम लोग प्रमाण पत्र मांग रहे हैं इसलिए कि जो अलीगढ़ से सेंशन लेटर आया उसका प्रमाण पत्र दीजिए, तो ये किसी और का दिखा दे रहे हैं। क्या अगर लीगल हैं ये तो अलीगढ़ से जो आया तो ये DM साहब से पहले अप्रूवल लेना चाहिए, उसके बाद में हमारे प्रशासनिक अधिकारी BSA महोदय से अप्रूवल लेना चाहिए, फिर लेखा कार्यालय में आता है तो लेखा कार्यालय जो अकाउंटेंट साहब हैं उनका इनिशियल होता है, उसके बाद लेखा साहब देखते हैं उसको, फिर वो अपना दस्तखत करते हैं। ऐसा यहाँ इस पर कुछ नहीं हुआ है। ये आधे घंटे से खोज रहे हैं, एक ठो निकाले हैं, इनका इनिशियल नहीं हुआ है, सिर्फ साहब का दस्तखत हुआ है और एक फाइल में दाब दी गई है और अध्यापकों को दबा करके शोषण किया जा रहा है। आशीष मिश्रा हमारा नाम है, हम बेसिक विभाग से ही बिलोंग करते हैं। ये अध्यापकों का सैलरी से मानव संपदा पोर्टल से BRS एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और इनका जो है मानव संपदा पोर्टल से सैलरी काट लेते हैं। कितना परसेंट होता है इनको मालूम है, 10%। अकाउंटेंट साहब 3% लेते हैं, वो अपना परसेंट याद रखे हैं, इन लोगों का परसेंट नहीं याद रखे हैं। यदि BRS रुकवाना हुआ तो ये लेते हैं, उसके बाद में बात नहीं करते हैं। और ये प्राइवेट एक कंपनी है और ये कंपनी अलीगढ़ की है, जबकि ये सरकारी काम करने के लिए रखे गए हैं, लेकिन सरकारी काम न करके पहले प्राइवेट पे ध्यान देते हैं, इसलिए कि इनका जेब गर्म होता है। किस तरह की ये यहाँ जो है कई वर्षों से ब्याज का स्कैम चल रहा है, यहाँ 3% 2% लेके अपना काम करते हैं
ये प्राइवेट कंपनी है, न इसके पास आरबीआई से कोई अप्रूवल है, न इनके पास कोई डीएम साहब का या वित्त से कोई शासनादेश है, न सचिवालय से कोई शासनादेश है, न हमारे आला अधिकारी किसी भदोही के कोई आला अधिकारी जैसे हमारा प्रशासनिक अधिकारी बीएसए साहब होते हैं उनका भी कोई अप्रूवल नहीं है, न कोई इनिशियल है, न कुछ है। ये अपने मन से 100 रुपए का हलफनामा देके और ये अपना काटते हैं और 2% अलीगढ़ वाले कंपनी से लेते हैं, जबकि ये सरेआम गलत है। अध्यापकों का शोषण किया जा रहा है। 10% पे लेते हैं, 3% ये लेते हैं अलग से, ये कैश विड्रॉल करते हैं। ये स्कैम मानते हैं आप लोग? ये सरासर स्कैम है। 12 महीने में कितने का स्कैम कर लिया जा रहा है? 12 महीने में कम से कम नहीं 5-6 करोड़ रुपए यहाँ से जाता है, 6 करोड़ से कम नहीं जाता। ये लगभग हम बता रहे हैं, हम कंफर्म नहीं जानते हैं, इसलिए कि लिस्ट इनके पास है, न किसी को लिस्ट दिखाते हैं, न कोई शासनादेश है इनके पास। ये स्कैम है, फ्रॉड है और कई वर्षों से ऐसा चला आ रहा है। इस विषय में ना हमारे बीएसए साहब जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, बेसिक विभाग से सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी, न उनके संज्ञान में है, उनका कोई अप्रूवल है, न उनका कोई आदेश है, जबकि कोई बिना उनके आदेश के न लेखा साहब इनिशियल करते हैं, न ये इनिशियल करते हैं। सुभाष चंद्र। क्या मामला है आप सब याद आए? बीआरएस कंपनी से मुझे नाम मामला है सर, और 40 से 50% लोग कटौती करते हैं। बोले थे जो है 1 पॉइंट कटौती 1% करेंगे, इसमें हम लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है सर। आपने लोन लिया था? जी, बीआरएस से लोन लिया था। कितना लोन लिया? और 3 लाख के लगभग था सर। कितना परसेंट काट रहे हैं? ये तो 50, 40, 45% के लगभग काट रहे हैं सर। कितना काटने की बात हुई थी? और आधा % काटने की बात हुई थी। आपका जो इतने दिनों से चल रहा था लोन कट रहा था, 2-3 महीने बीच में नहीं कटा जी, क्या कारण? खर्चा दिए थे सर। क्या किए थे? खर्चा पैसा दिए थे 3 से 5 हज़ार। 3000 से 5000? जी। किसको दिए थे आप? काशीनाथ को। उसके बाद उन्होंने नहीं काटा? जी जी। तो ऐसे कितने लोग हैं जितने लोग पैसा देके नहीं कटवाते? बहुत सारे लोग हैं सर। मतलब उनको 3000 से 5000 दे देंगे तो नहीं कटेगा? नहीं कटेगा। अपना नाम बताइए। वीरेंद्र कुमार। और तेज बोलिए। वीरेंद्र कुमार। क्या मामला है आपका? मतलब बीआरएस का है, बीआरएस ने लोन ले रखा था, उन्होंने 2% का काटने लिए कम से कम 20%, 24 से 25% काटते हैं। हमने 4.5 लाख लोन लिया है, 4.5 लाख का 7.5 लाख अब तक 30 महीने 32 में 36 महीने के भाई बनाए थे, 7.5 लाख को जमा कर चुके। अभी उनका 2 लाख 2.5 लाख बता रहे बचा हुआ है। कितना परसेंट ले रहे हैं? इसका कोई अनगिनत गिनती कोई नहीं है। 4.5 लाख का 7.5 लाख के आसपास बेच के 2 लाख के ऊपर बचा हुआ है। कहाँ से लिया था? जब लेने के समय क्या बात हुई? इन्होंने कहा था कि 0.5% से यानी कि 1% कटेगा और साधारण वह वार्षिक होगा, लेकिन ये मासिक काट रहे हैं। जिस संस्था से आपने लोन लिया है क्या वो सरकार से अटैच है? नहीं, ऐसी तो नहीं है, ये तो जानकारी बैंक से अटैच है? हाँ, उस समय हम लोग को जानकारी नहीं थी, न तो बैंक से न तो सरकार से, प्राइवेट है? प्राइवेट है। तो यहाँ सरकारी विभाग में जहाँ लिखा में बातचीत चल रही है, तो इनसे क्या कैसे मामला है? इनका उनका संबंध कैसे हो गया है? ये इनका संबंध यानी कि ओपन एजेंट के द्वारा अपना बनाए हुए हैं। कितना परसेंट लेते हैं ये लोग? कमीशन कितना परसेंट ला रहे हैं? ये तो पूरी रूप से जानकारी नहीं, कुछ % बना होगा। 10% लगभग लेते हैं। 10% ले रहे हैं। जी, अपना नाम बताइए। रामधनी, सहायक अध्यापक यूपीएस बदरी। आपने भी लोन लिया है? जी, मैं भी लिया। कितना? इसमें 4 लाख थे सर। तो क्या मामला है आज? मामला ये है सर कि कंपनी जो है अलीगढ़ की है सर, और यह एकदम बिल्कुल अनलीगल है सर। हम लोग पता चला ये अनलीगल है, और कहती कुछ है सर, कहती है 1% और लेती है कम 40% इसका ब्याज हो जाता है। इसकी शिकायत आप लोगों ने कहीं निगम से या क्या? अभी तो तक नहीं किया सर, अभी तो नहीं किया सर, लेकिन हम लोग चाहते हैं सर अगर ये अनलीगल है सर तो यह जो है यहाँ से न काट कर बैंक से काटा जाए। तो आप लोग उसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से किया? जी, अभी तो नहीं किया सर, लेकिन करेंगे जरूर सर। जैसे साहब से बात की है? अभी नहीं किया, लेकिन इसकी शिकायत भी करेंगे हम लोग सर।
कितने दिनों से इस तरह का खेल चल रहा है? सर ये तो कई साल चला है सर। कितने टीचर हैं जो इस तरह से फंसे हुए हैं? हम समझते हैं सर कि पूरे जिले में करीब 500-600 अध्यापक जरूर। 500-600 अध्यापक। 12 महीने में कितने का स्कैम हो रहा है आपके हिसाब से? अरे सर हम समझते हैं कि महीनों में कम से कम 25-30 लाख रुपए यहीं से जाता होगा सर। 25-30 लाख रुपए एक ऑफिस से महीने में? हाँ हाँ बिल्कुल सर। अवैध? जी जी, अलीगढ़ खाते में, कंपनी खाते में जाता है। मतलब 12-26 3-3.5 करोड़ रुपए का जी जी स्कैम 12 महीने में हाँ हाँ सर। हो रहा है आपके जी हिसाब से? जी सर।